ये काला डैम की बातें हम पहले नहीं कर सकते। टॉपिक चेंज हुआ है, माहौल को बदला गया है, हर चीज को थोड़ा सा लाइट किया गया है, लेकिन जो मौकफ है आवाम का वो ये है कि हमारे लीडर को बाहर निकाले। सबसे पहले जो अगर आपने कानून को आपने देखिए, आप कैसे कह सकते हैं एक नमाजी को एक जुआरी के साथ बैठ के टेबल टॉक करने के लिए? टेबल टॉक तो उस आदमी के साथ होती है जो आपके लेवल का हो, जिसका वही मौक़िफ़ हो, जिसका वही मोटिव हो, जिसका वही एम हो, जिसका वही एम्बिशन हो। लेकिन यहाँ तो एम्बिशन और मोटिव अलग अलग। यहाँ एक जो है आपका तबका वो मुल्क को लूट रहा है और दूसरा तबका मुल्क को बनाना चाहता है, तो ये टेबल पे कैसे बैठेगा? सबसे पहले तो गंगा नहाना पड़ेगा आपको जाकर, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो कोई हो। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आज जब हम बैठ रहे हैं तो मैं आपके लिए, आप मेरे लिए नहीं, हम अवाम के लिए बैठ रहे हैं, इस पाकिस्तान के लिए बैठ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसके ऊपर हम एक इत्तेफाक कर लीजिए? जब ये आप दोनों के माइंड सेट मिलेंगे तब जाके आपके पाकिस्तान में एक कानून आएगा। कायदे आज़म ने जब ये मुल्क बनाया था इनको ये सारी बातें बता दी थी कि तुमने एक पाकिस्तान मैंने बनाया है एक कौम के लिए, एक कौम बन के रहना, ऑनेस्टी, लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम सबसे पहले कोर्ट। लेकिन वो सारी बातें हम भूल चुके हैं। आपका सियासतदान आज का जो है वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे कितनी प्रॉपर्टी बाहर बनानी है, मेरे बच्चे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जाके, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेकर आऊं जिससे मुझे कमीशन ज्यादा मिले, कौन सी ऐसी वजारत के साथ मैं मेहरबान हो जाऊं जिससे मुझे बेनिफिट। हर आदमी जो है इस वक्त लालच में है, और जब लालच आती है इंसान के अंदर तो वो मुल्क के बारे में नहीं सोचता, मुल्क के बारे में वही सोचता है जो मुखलिस होता है, जिसने दुख दर्द देखा होता है। आप एक गरीब अवाम बन के सोचिए कि एक गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, क्या उस चूल्हे में वो 3 वक्त की खाना खा रहा है? क्या उसकी सफेद पोशी उसका साथ दे रही है? आपके पाकिस्तान का ये हाल है, आपके पाकिस्तान का ये हाल है कि कब्रिस्तानों के अंदर जो है ना कुत्ते होते, कुत्तों ने बच्चे दिए हुए कब्रिस्तानों के। कोई शरीफ आदमी अपनी कब्र पे, अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जा सकता, वो लुट जाता है क्योंकि चर्ची मवाली कब्रिस्तान में बैठे हुए। दुनिया तो आपकी खराब हुई, आखिरत भी आपकी खराब है। कब्रिस्तान तक जो है यानी पाकिस्तान का सफर आपका एक मुश्किलात से शुरू होता है और जब कब्र मिलती है तो वो भी नसीब नहीं होती। तो ये सारे सिस्टम के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी टेबल टॉक करें जिससे पूरा ग्लोबल चेंज आए, एक पूरा चेंजेस आए हमारे मुल्क के अंदर। जो 75 साल में हम नहीं कर पाए, क्या हम कर पाएंगे आगे के 75 साल में? दुनिया एक एडवांस होती जा रही है, दुनिया कहाँ पहुंच रही है, हम वहीं खड़े हैं। चाइना से पैसे ले लो, सऊदी से पैसे ले लो, इमारात से पैसे ले लो, अमेरिका को कभी दोस्त बना लो, कभी रशिया को दोस्त बना लो। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा और कब तक चलता रहेगा? पैगाम किया था कि हम दूसरों की जंगों में क्यों शराकत लें। हमने दूसरों की जंग लड़ी, 70,000 हमारे लोग मारे गए। अपने मुल्क में हम ड्रोन अटैक करवा देते हैं, कोई अपने घर में डकैती करवाता है? ये सारा माइंड सेट जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, जब जाके आपकी आने वाली जनरेशन कुछ सीखेगी और फिर वो इसी तरह करेगी जो आज आप कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करेगी। क्या बात? तो ऐसी कौम बन के आगे आना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को इसकी हिदायत दी हुई है। हमें इस्लाम